हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो जहां पे हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स जो नेक्स्ट वीक आ सकते हैं और साथ ही में वो स्टॉक्स जो हम नेक्स्ट वीक ट्रेड कर सकते हैं। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अक्टूबर 2021 के बाद से आप देखेंगे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी खींची थी। अक्टूबर 2021 के बाद से निफ्टी ने लोअर स्विंग हाई बनाए और लोअर स्विंग लो बनाए, और ये ट्रेंड लाइन को जब हमने एक्सटेंड किया उसके बाद देखेंगे कि अगस्त 2022 से इसके अंदर चेंज आया और वहाँ से इसने हायर स्विंग हाई बनाने शुरू किए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था एक। और दूसरा हमने बात की थी लास्ट टाइम कि निफ्टी ने अप्रैल 2022 के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पर 18100 के ऊपर क्लोजिंग दी थी लास्ट वीक, और तब हमने कहा था कि निफ्टी में बुल मूव कंटिन्यू रहेगी क्योंकि क्लोजिंग ऊपर आई है और चांसेस है कि 18300 18600 तक भी जाए। और आज निफ्टी ने 18300 से ऊपर क्लोजिंग दी है और ये क्लोजिंग बिल्कुल मैच करती है 18 जनवरी के हाई के लेवल को जो था 18350, और आज की निफ्टी की क्लोजिंग है 18349। तो इसने अपना फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया है। और ये जो आप देख सकते हैं हमने ट्रेंड लाइन बनाई है, निफ्टी ने आज इसके ऊपर क्लोजिंग दी है जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर RSI भी 60 के ऊपर है और ये जो चैनल अब बन गया इसको मेगाफोन चैनल बोलते हैं और ये उसको भी क्रॉस करके जा रहा है। अगर हम वीकली व्यू भी देखें निफ्टी का तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। RSI आप देख सकते हैं 60 से ऊपर जा रही है अच्छे मोमेंटम के साथ, तो यहाँ भी सब पॉजिटिव है। और अगर हम डेली लेवल को थोड़ा क्लोजली देखें तो ये जो मेगाफोन चैनल की लाइन है इसके ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। इसको अगर हम आर्ली व्यू के अंदर ब्रेकअप करके देखें तो अगर किसी कारण से निफ्टी इस चैनल के नीचे आती है और आपको 18285 के नीचे की क्लोजिंग देती है इवन इन 50 मिनट कैंडल क्लोजिंग, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा अलर्ट साइन हो सकता है। अदरवाइज़ निफ्टी के लिए अभी बुलिश मूव कंटिन्यू रहने की आशा है। अगर इसके नीचे आता है तो शायद हम दोबारा से 18100 के लेवल टच करें, बट अभी तक ऐसे कोई साइन दिख नहीं रहे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लेवल आपके साथ लास्ट टाइम डिस्कस किया था जो मैजिकल लेवल 18098, यहाँ पे हमें एक बड़ा अच्छा मूव मिला। कई बार निफ्टी ने इसको एज अ रेजिस्टेंस लिया, कई बार निफ्टी ने इसको एज अ सपोर्ट लिया, और जहाँ से सपोर्ट लिया था वहाँ पे हमने अपने चैनल में भी दिया था। लगभग 200 से 250 पॉइंट की मूव आई और ये फिर नीचे की तरफ आया और आज तो बहुत ही बड़ी गैप अप ओपनिंग दी है। तो अब जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो इस इम्पॉर्टेंट लेवल जो है 18346 इसके ऊपर आई है। सो निफ्टी का भी ये चैनल डिफाइंड हो गया है 18100 से लेके 18350 के बीच का लगभग। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी की तो ये दो लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कारण से निफ्टी नीचे की तरफ आता तो यहाँ पे दोबारा बाइंग के लिए हम देख सकते हैं 18098 के आसपास। और अगर इसी के ऊपर रहता है निफ्टी 18346 के ऊपर तो इसको हम एज अ सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। जब भी निफ्टी वापस इसके आसपास आएगा मैजिकल नंबर के आसपास, वहाँ से हम बाई कर सकते हैं और जैसे इस लेवल को ये तोड़ के इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग देता है तो हम एग्जिट कर सकते हैं वहाँ से। तो जो हमारा ब्रॉडर व्यू है इस टाइम वो ये है कि निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई, जैसे कि आज बैंक निफ्टी ने भी किया है, अपने ऑल टाइम हाई को अचीव कर सकता है और 18600 को भी क्रॉस करके जा सकता है नेक्स्ट वीक। सो निफ्टी को शॉर्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर ये 18098 का जो लेवल हमारा मैजिकल लेवल है इसके नीचे डे कैंडल क्लोजिंग दे। उससे पहले सिर्फ आप अगर ये साइडवेज मूव आती है तो आप इस चैनल में खेल सकते हैं इंट्राडे, अदरवाइज़ अपवर्ड मूव ही लग रही है इस टाइम। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की जिसने अपना आज ऑल टाइम हाई बनाया। हमारे लिए सरप्राइज़ नहीं है क्योंकि हमने लास्ट वीक ये डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई बना सकती है। जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तो बैंक निफ्टी इस 40900 से लेके 41528 के चैनल में घूम रही थी और हमारे मेंबर्स ने काफ़ी इसमें प्रॉफिट बनाया क्योंकि बार बार इस चैनल का रेजिस्टेंस भी ले रहा था और सपोर्ट भी ले रहा था, जहाँ से हमारे को अच्छा प्रॉफिट बनाने को मिल रहा था। उसके बाद बैंक निफ्टी ने 41528 के लेवल को भी क्रॉस कर दिया और इस चैनल के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया और इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस था 41845, आज बैंक निफ्टी ने उसको भी क्रॉस कर दिया। और यहाँ पे अगर आपको पीछे लेके जाऊँ तो बैंक निफ्टी के पिछले हाई से हमने एक ट्रेंड लाइन खींची थी जो इसके नेक्स्ट हाई को भी टच करती हुई जा रही थी, जहाँ से इसने एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया था। बट इस ट्रेंड लाइन को जब हमने एक्सटेंड किया तो आज बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, रादर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट भी बनाया अपना। एक छोटा सा कंसर्न जो आया वो आज सिर्फ ये है कि बैंक निफ्टी ने एक डोजी बनाई है डेली बेसिस पे, बट RSI इसका अभी भी पॉजिटिव है तो ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है। और वीकली में भी अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी का एक स्पिनिंग टॉप जैसा स्ट्रक्चर है, बट RSI यहाँ पे भी बहुत बढ़िया है। तो अब हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव है और कहाँ पे हमारे को थोड़ा सा अलर्टनेस दिखानी है बैंक निफ्टी में।
तो मैं इसको थोड़ा सा और जो है जूम इन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे मैजिकल लेवल से जो अब ये 41845 जो है अब इसका सपोर्ट बन गया बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर किसी कारण से बैंक निफ्टी इसके नीचे आती है तो हमारे को थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है फिर दोबारा से 41520 के जो सेकंड हमारा मैजिकल लेवल है उसका सपोर्ट ले, और अगर किसी कारण से 41520 के भी नीचे आएगी तब हम इसको शॉर्ट करने की सोचेंगे। और अगर बैंक निफ्टी आज के अपने हाई को काटती है यानी कि 42350 के ऊपर जाती है और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए टिकती है तो इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। बट हमारे को सिर्फ हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि अब ये अनचार्टेड टेरिटरी में ये लेवल पहले कभी चार्ट पे देखे नहीं गए हैं। तो इसके लिए हमने अपने टीम मेंबर्स को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की वाइब्रेशन शीट दे रखी है, जिसके अंदर इस तरह के कुछ लेवल्स हैं जिनको बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट कर सकता है और आज किया भी है, जिसके बारे में मैं अभी आगे आपसे डिस्कस करूँगा। और अगर हम इसको आर्ली के अंदर देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे 40900 का लेवल पिछले वीक रिस्पेक्ट हुआ काफ़ी बढ़िया से। उसके बाद 41520 का लेवल आप देखेंगे कि कई बार जो है ये सपोर्ट की तरह काम करा इसने, कई बार रेजिस्टेंस की तरह। और अब जो हमारे पास लेवल है वो है 41845, यानी अब 41845 जो है वो एज अ सपोर्ट काम कर सकता है बैंक निफ्टी के लिए। सो बैंक निफ्टी की पिक्चर बहुत क्लियर है कि 41845 के नीचे आता है तो अलर्ट होना, और 41520 के नीचे जाता है तो हम इसे शॉर्ट करेंगे। और ऊपर जाने के लिए 42350 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तभी हम इसके अंदर कोई लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। और ये निफ्टी की इमोशनल वाइब्रेशन शीट है जो हमने अपने टेलीग्राम मेंबर्स के साथ भी शेयर की है, और इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी बार निफ्टी ने इन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया और अच्छा खासा इंटरडे में प्रॉफिट दिया। और ये बैंक निफ्टी की इमोशनल वाइब्रेशन शीट है, इसमें भी आप देख सकते हैं कई बार हमारे को अच्छे प्रॉफिट्स मिले हैं। और आज जहाँ पर बैंक निफ्टी एक अनचार्टेड टेरिटरी में था जिसका कोई भी हमारे पास चार्ट में पुराना लेवल नहीं था, वहाँ पर भी हमने लेवल दिया और उस लेवल को रिस्पेक्ट किया बैंक निफ्टी ने। और यहाँ पे आप छोटी सी झलक देख सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल की। 7 नवंबर को ये वाला वीक शुरू हुआ था और यहाँ पर आप देखिए हमने बैंक निफ्टी के लिए भी लेवल्स दिए थे जो इम्पोर्टेंट मैजिकल लेवल थे जिसके ऊपर बैंक निफ्टी को बाई किया जा सकता था। सिमिलरली फॉर निफ्टी हमने दिए और निफ्टी के अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स भी बने वहाँ पर। और यहाँ पे देखिए 41520 ने फिर दोबारा से काम किया और 200 प्लस पॉइंट्स आए हमें बैंक निफ्टी में। तो इस तरह का सपोर्ट हम देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर। जो लोग टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो हम नेक्स्ट वीक ट्रेड कर सकते हैं। इस लिस्ट का हमारा पहला स्टॉक है ICICI बैंक। ये ICICI बैंक का वीकली चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिड सितंबर के आसपास इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया था अराउंड 936, और उसके बाद फिर दोबारा से 24 अक्टूबर के वीक में इसने इस ऑल टाइम हाई के आसपास गया और वहाँ से प्राइस रिजेक्शन आया और एक बेरिश कैंडल बनी, और उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप और फिर एक शूटिंग स्टार बना। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका अच्छा नहीं है, यहाँ से प्राइस रिजेक्शन आ रहा है बार बार। और अगर हम डेली चार्ट में भी चलें तो डेली चार्ट में भी आप देखेंगे आज इसने एक बिग बेरिश कैंडल बनाई है और RSI भी इसकी जो 60 से नीचे जाने लगी है। सो अगर ये स्टॉक 896 से नीचे जाता है और वहाँ पर क्लोजिंग देता है तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है, जहाँ पे आपके टारगेट होंगे लगभग 875 और उसके बाद 840, और इसका स्टॉप लॉस होगा 920। इस लिस्ट में हमारा दूसरा स्टॉक है एयरटेल। ये भारतीय एयरटेल का वीकली चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्टूबर 2020 से ये हायर स्विंग हाई और हायर स्विंग लो बना रहा है। और इसने नवंबर के लास्ट वीक में एक ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया, उसके बाद दोबारा से इसने अप्रैल के अंदर एक फिर ऑल टाइम हाई बनाया, फिर यहाँ से करेक्शन आया क्योंकि यहाँ पर एक आप देखेंगे डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बन गया था, और अब फिर दोबारा से इसने लास्ट वीक एक ऑल टाइम हाई बनाया, और फिर दोबारा से इसने अक्टूबर के लास्ट वीक में एक ऑल टाइम हाई बनाया, और इस वीक ये उस हाई को काट नहीं सका। और इसको हम थोड़ा सा और जूम इन करके देखेंगे तो पिछले 2 वीक से लगभग स्पिनिंग टॉप जैसे 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं जो कि इंडिसीजन शो कर रहे हैं। हालांकि RSI बहुत अच्छी है बट हमारे को कंफर्मेशन चाहिए किसी भी तरीके का लॉन्ग करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा जो चांसेस लग रहे हैं जो पिछला पैटर्न आप देखेंगे हाई बनने के बाद करेक्शन, हाई बनने के बाद करेक्शन, तो ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि फिर दोबारा से यहाँ पे कुछ करेक्शन दिखाए। तो इसे शॉर्ट हमें करना है 808 के नीचे। अगर ये स्टॉक 808 के नीचे जाता है और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए भी टिकता है तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो लगभग 785 के आसपास और दूसरा टारगेट होगा वो लगभग
760 के आसपास होगा और इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा 830। इस लिस्ट का हमारा तीसरा स्टॉक है बर्जर पेंट्स। ये बर्जर पेंट का डेली चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मई से लेकर जुलाई तक यानी लगभग 2 महीने इसने इस चैनल में बिताए, छोटी सी चैनल में, और उसके बाद ये लगभग 3 महीने तक इसकी ऊपर की टेरिटरी के अंदर ट्रेड करता रहा। ये वापस से अक्टूबर के अंदर इस चैनल के अंदर आया और फिर एक अटैम्प्ट की इसने चैनल को क्रॉस करने की, और ये फिर दोबारा से नीचे आया पिछले 2 दिन में, और अभी फिर दोबारा से वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कल इसने अटैम्प्ट की बट इसकी क्लोजिंग इस चैनल के नीचे आई है, तो ये कंडीशनल बाय है। अगर बर्जर पेंट 605 के ऊपर निकलता है और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए भी टिकता है तो इसमें बाय की जा सकती है। RSI भी आप देखेंगे तो 40 का अच्छा सपोर्ट ले रही है, और यहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट होगा लगभग 618 के आसपास, और सेकंड टारगेट जो आएगा आपका वो लगभग 640 के आसपास। तो ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें मिल सकता है, और आपका स्टॉप लॉस होगा इसके अंदर 592। इस लिस्ट का हमारा चौथा स्टॉक है अंबुजा सीमेंट्स। ये अंबुजा सीमेंट का वीकली चार्ट है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोविड के बाद ये ऑलमोस्ट 135 के लेवल से 550 तक पहुँचा पिछले 2 साल के अंदर। मल्टीपल टाइम्स इसने रिटर्न दिया। सितंबर 2022 में इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया था लगभग 585 का, और उसके बाद लास्ट वीक इसने फिर दोबारा से ट्राई किया। ये 580 तक गया, ये ऑल टाइम हाई को नहीं तोड़ पाया। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर यहाँ पे एक हम लाइन लगाएं हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बन गया जहाँ पे इसने शूटिंग स्टार बनाया। इसको हम थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, जो हमारे लिए थोड़ा सा अलर्ट का साइन है। तो ये शॉर्टिंग के लिए अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। अगर ये स्टॉक 550 के नीचे आता है और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए भी टिकता है तो इसमें शॉर्ट किया जा सकता है, जहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट होगा लगभग 525 के अराउंड, और सेकंड टारगेट होगा वो लगभग 500 के अराउंड। इसका स्टॉप लॉस होगा 565। और इस लिस्ट का आखिरी स्टॉक है लार्सन एंड ट्यूब्रो। ये LNT का वीकली चार्ट है और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जनवरी 2022 में इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, और अब पिछले 2 वीक से इस ऑल टाइम हाई के आसपास ही 2 इंडिसिसिव कैंडल दिखा चुका है, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा अलर्ट का साइन है। एक शूटिंग स्टार जैसा स्ट्रक्चर और दूसरा हैंगिंग मैन या स्पिनिंग टॉप जैसा। इसको थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं। ये भी एक शॉर्टिंग के लिए अच्छा कैंडिडेट बन सकता है हमारा। अगर ये स्टॉक 1980 के नीचे आता है और वहाँ पर क्लोजिंग देता है तो ये बहुत ही अच्छा कैंडिडेट हो सकता है शॉर्टिंग के लिए, जहाँ पे इसका फर्स्ट टारगेट लगभग 1900 के आसपास होगा और दूसरा टारगेट जो है वो लगभग 1825 के आसपास होगा, और इसका स्टॉप लॉस होगा 2035। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।